जो 102 लोग लापता हैं जिनकी तलाश चल रही है, उनके लिए सेना की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए वो आपको हम बता दें। उत्तर सिक्किम में 8750887741, 8750887741। वहीं पूर्वी सिक्किम में 8756991895, 8756991895। इसके अलावा लापता जवानों के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7588302011, 7588302011। और अब एक हैरत अंगेज खबर असम के सिलचर से। यहां पर एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने एक नवजात को मृत घोषित कर दिया, लेकिन क्रिमेशन से पहले, उसके दाह संस्कार से पहले नवजात जिंदा निकला। ये घटना बुधवार सुबह की है। बच्चे के परिवार ने अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करा के एफआईआर दर्ज करा दी है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चे को उन्होंने 8 घंटे ऑब्जर्वेशन में उस पर नजर बनाए रखी थी, उसके बाद ही मृत घोषित किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ का हाल बताते हैं। किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया है और नांदेड़ थाने के हालात पर चीफ जस्टिस सुनवाई करेंगे। एनडीटीवी ने नांदेड़ के इस अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज, इसके अलावा दवाइयों और पानी की जो कमी को लेकर खबर दिखाई थी। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में आपको बता दें 35 लोगों की जान चली गई थी। इस बीच सरकारी अस्पताल के डीन डॉक्टर श्याम वाकोड़े के खिलाफ लापरवाही के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर एक बच्चे के पिता ने दर्ज कराई है जिसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। तो नांदेड़ के अस्पताल को लेकर अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 48 घंटे में इस अस्पताल में इतने लोगों की जो मौत हुई, लेकिन सालाना 6 लाख मरीजों को देखने वाले इस अस्पताल ने अपनी जरूरत के हिसाब से कोई इंतजाम नहीं किया था। सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो इस अस्पताल को 1 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया था, लेकिन उसमें से 1 भी रुपया अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया। महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले नांदेड़ के शंकरराव चौहान मेडिकल अस्पताल को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जरूरी सामान की खरीदी में अस्पताल ने कोई खर्च नहीं किया है। बजट आवंटन के आंकड़ों के जरिए ये बात साफ होती है। यह हाल उस अस्पताल का है जहां सालाना 6 लाख से अधिक मरीज इलाज के लिए आते हैं। आरोप है कि 48 घंटों में 31 मरीजों की मौत दवा और स्टाफ की कमी की वजह से हुई। हालांकि सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। उसमें दवाई की कुछ कम नहीं थी, डॉक्टर्स भी की कुछ कम नहीं थी, लेकिन वहाँ क्लीनिंग का बहुत बड़ा मामला है। वहाँ अच्छी तरह से हाउसकीपिंग नहीं होता है। वहाँ अच्छी तरह से लोगों का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उसी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैंने वो जो समिति नियुक्त की है उसका रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद हम तहकीकात करेंगे और जो जिम्मेदार है उसे हमें बख्शेंगे नहीं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का इस साल का बजट 6,630 करोड़ है, जिसमें से केवल 35% ही अब तक खर्च हुआ है, यानी 2,384 करोड़ रुपए। जबकि नांदेड़ मेडिकल कॉलेज का रियल टाइम डेटा बताता है कि यहाँ 1.16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन इनमें से 1 भी रुपया अब तक खर्च नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले अस्पतालों में आवंटित बजट का 40% पैसा खर्च करने का अधिकार महाविद्यालय के डीन के पास होता है। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में फैली गंदगी सरकार के लिए एक अहम मुद्दा है। मरीजों की बड़ी संख्या में हुई मौत के बाद जो जांच कमेटी गठित की है, उन्हें भी इस गंदगी की तरफ ध्यान रखकर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। सरकार ये जानना चाहती है कि कहीं इस गंदगी की वजह से मरीजों में इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा। उधर विपक्ष सरकार को घेरते हुए आरोप लगा रहा है कि दवा की कमी की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार की अब भी नींद नहीं खुली है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा कि सीएम शिंदे को लोगों की जान से ज्यादा अपनी कैबिनेट के विस्तार की पड़ी है, इसलिए वे दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सरकार की पूरी तरह से इसके तरफ ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान किधर है ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। यहाँ ना डॉक्टर की कमी है, यहाँ पे यहाँ मेडिसिन की कमी है, यहाँ पे कोई देखिए स्वच्छता की कमी है। 50% से ज्यादा पोस्ट यहाँ पे नांदेड़ जैसी घटना आगे ना हो, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।
मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो कनाडा के बाद खबर अमेरिका की। अमेरिका में 234 साल में पहली बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर वोटिंग के जरिए हटाए गए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के जो अध्यक्ष हैं केविन मैकार्थी, उनको वोटिंग के जरिए हटा दिया गया। अमेरिका के 234 साल के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि स्पीकर को वोटिंग के जरिए हटाया गया हो। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी को वोटिंग के जरिए हटा दिया गया है। अमेरिका के 234 साल के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि स्पीकर को वोटिंग के जरिए हटाया गया है। रिपब्लिकन मैकार्थी को उनकी अपनी ही पार्टी के सांसदों के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट शटडाउन को टालने के लिए प्रतिनिधि सभा में फंडिंग बिल लाया गया था। इसे पास कराने में मैकार्थी ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन्स को बहुमत हासिल है, फिर भी मैकार्थी ने जिस तरीके से डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर फंडिंग बिल को पास कराया, वह कई दूर दक्षिणपंथी रिपब्लिकन सांसदों को नागवार गुजरा। केविन मैकार्थी 2022 जनवरी में प्रतिनिधि सभा के स्पीकर बने थे। तब कई रिपब्लिकन्स ने उनको स्पीकर बनने से रोकने की कोशिश की थी और अपना वोट किसी और को दिया था। इनमें से कई ट्रंप के समर्थक थे और वे मैकार्थी को मजबूत होते देखना नहीं चाहते थे। मैकार्थी को स्पीकर पद से हटाने वाले रिपब्लिकन सांसदों में अधिकतर वही हैं। फ्लोरिडा के दूर दक्षिणपंथी सांसद और ट्रंप समर्थक मैट गेट्ज ने मैकार्थी को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया। आरोप लगाया कि वो डेमोक्रेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। 2008 डेमोक्रेट्स के साथ 8 दूर दक्षिणपंथी रिपब्लिकन्स ने वोट कर मैकार्थी को स्पीकर पद से हटा दिया। मैकार्थी के खिलाफ 216 वोट गए, जबकि पक्ष में 210 वोट मिले। मैकार्थी ने 12 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके परिवार, खासतौर पर उनके बेटे हंटर के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए महाभियोग प्रस्ताव की घोषणा की थी। डेमोक्रेट्स तभी से मैकार्थी से काफी नाराज थे, इसलिए गवर्नमेंट शटडाउन को रोकने में साथ देने के बावजूद डेमोक्रेट्स ने मैकार्थी के खिलाफ वोट किया। हटाए जाने के बाद मैकार्थी ने कहा कि वे इस पद के लिए दोबारा नहीं खड़े होंगे। अगला स्पीकर कौन होगा, इसे लेकर रिपब्लिकन पार्टी में विचार जारी है। 2024 में अमेरिकी चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे हैं। वे राष्ट्रपति जो बाइडेन पर लगातार हमलावर रहे हैं। जाहिर है कि मैकार्थी का जो बाइडेन के साथ मिलकर काम करना उनको अच्छा नहीं लगा और मैकार्थी को उनको हटाए जाने के पीछे रिपब्लिकन पार्टी की इसी अंदरूनी लड़ाई को वजह माना जा रहा है।